एक शहर की विराट समस्या कि लॉकडाउन के समय जिन व्यापारियों के दुकानें प्रतिष्ठान बंद रहे, लेकिन सरकार या बिजली विभाग टोरंटो ने उनके बिलों पर कोई छूट नहीं दी, बिल माफ़ नहीं किए, या ये कहिए कि बच्चों की फ़ीस के लेकर जो बच्चे जब स्कूल पढ़ने नहीं गए तो विद्यालयों ने उनकी फ़ीस लेने के लिए दबाव बनाया हुआ है। जब किसी उपभोक्ता ने किसी चीज़ का उपभोग नहीं किया तो सरकार का भी ये कानून है कि उस उपभोक्ता से उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब इन समस्याओं को, इन पीड़ाओं का विरोध करना क्या न्यायिक है, क्या अनुचित है, क्या उचित है? अगर कोई उसका विरोध करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, एफआईआर करा दी जाती है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, मारा पीटी की जाती है। तो ये तानाशाही और ये जिस तरीके की एक लोकतंत्र की हत्या हो रही है वो एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार तो होना चाहिए। और ये तो एक समस्या हर जनमानस की है, हर व्यक्ति की दर्द, हर व्यक्ति की पीड़ा है। इसको अगर कोई भी दल अगर वो उसका विरोध कर रहा है तो उस विरोध पर उसको जेल जाना पड़ रहा है। ऐसा कानून और ऐसा शासन प्रशासन जो एक अमानवीय कार्य कर रहा है, इसका विरोध भी बहुत जायज़ है। क्योंकि किसी भी ऐसी स्थिति में जहाँ व्यक्ति लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना की वजह से वैसे ही प्रभावित है, वो परेशान है, व्यापार से परेशान है, या नौकरी से परेशान है, या घर की महंगाई से परेशान है, और उस बात को अगर कहा जा रहा है तो उस पर प्रशासन, शासन का और सरकार का ये दायित्व है कि अपने जनमानस को, अपने हर व्यक्ति को सुविधाएं मुहैया कराए और ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे उसका जीवन यापन सुचारू हो सके। आज स्थिति ये हो गई है कि लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो ये कैसा कानून है? ये भी बड़ी विडंबना है कि सत्ता पक्ष कोई भी कार्य करे तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, चाहे वो कितना ही उस पर कानून का उल्लंघन करें। लेकिन कोई अगर अन्य व्यक्ति या विपक्षी दल अगर कोई भी जायज़ बात कहते हैं, जनता की बात कह रहे हैं, पब्लिक की बात कह रहे हैं, उपभोक्ता की बात कह रहे हैं, तो वो आपराधिक श्रेणी में आ रहा है। उसको डराया जा रहा है, उसको हर तरीके से उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, और उसको जितनी भी पीड़ा दी जा सकती है वो उसको पीड़ाएं दी जा रही हैं। ये गलत है। आपको ज्ञात होगा कि कल हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया गया, मारपीट की गई पुलिस द्वारा जिला अध्यक्ष पे, और 8 कार्यकर्ताओं पे संगीन धाराएं लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया। मगर कांग्रेसियों का संघर्ष नारा है, हम करते रहेंगे। हम गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बिजली के बिल 3 महीने के माफ़ हो और स्कूलों की फीस माफ़ हो, नहीं तो हाफ ज़रूर हो, और अगर ये नहीं हो सकता तो बीजेपी ज़रूर साफ हो। ये हमारा अभियान है। कल उन्होंने हमारे लोगों को बंद करा है, आज उससे दुगनी चौगनी तादाद में हम लोग जमा हैं। फिर जनता की आवाज़ के लिए हम लड़ेंगे। पुलिस पे जो करना चाहे पुलिस हमारे लिए कर सकती है। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, एटीएम इस्तेमाल करने से पहले एटीएम का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें।
खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।